नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय डर का माहौल बन गया है पूरी तरीके से। अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो ऐसा कुछ डर नहीं लगेगा, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा वॉस्ट होती जा रही हैं कि सबको डर लग रहा है और बहुत सारे ऐसा भी मन बना चुके होंगे कि कल पहली बेल पे ही मैं बेच दूंगा, पहली टिक जैसे ही स्क्रीन पे आएगी मेरा सेल का बटन दब जाएगा। अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो या कोई पोजीशंस को लेकर डर लग रहा है तो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूँगा। कल मेरी पहली वीडियो 10:35 10:40 तक आएगी मॉर्निंग में, लेकिन बाजार 9:15 खुलता है और आपको सिर्फ एक ही चीज़ अपने आप को समझानी है। अगर 8 बजे अगर यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, अगर 8 बजे माहौल खराब दिखे, चौतरफा लाल निशान दिखे, डाउ फ्यूचर्स खराब दिखे, एशियन मार्केट्स खराब दिखे, गिफ्ट निफ्टी नीचे दिखे और डर की चिंता बन रही हो, डर लग रहा हो माहौल को देखते हुए, 9:15 पे निफ्टी भी नेगेटिव खुले, सिर्फ एक चीज़ अपने आप को समझानी है, दिस विल पास टू। बाजार में गिरावट बहुत बार आती है, बहुत शार्प आती है, खबरों के दम पर आती है हमेशा। और जब भी कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ होती है, मार्केट को शॉक लगता है, उस पर खासकर ज़्यादा तेज शार्प नेगेटिव रिएक्शन आता है। लेकिन उसमें ना पैनिक नहीं करना है आपको, बस इतना समझाना है। आपको ये समझाना है कि ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, इतना आपको अपने आप को समझाना है। अगर आप निवेशक हो तो, अगर आप ट्रेडर हो, जितनी जल्दी हो सके अपनी पोजीशंस को मैनेज करने की कोशिश करना। मैनेज वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सेलिंग यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि खुलते ही सबको नेगेटिव दिख रहा है, सब सेल करेंगे ही करेंगे, ठीक है, लॉन्ग नहीं जाने वाला कोई। और बाइंग का अभाव बाजार को गिराने का सबसे बड़ा रोल निभाएगा कल, क्योंकि बाइंग कोई करने को तैयार नहीं होगा तो वो छोटी सेलिंग भी ना बड़ा प्रेशर डाल देगी। वो आपको अपने आप को समझानी है कि ये सब डर की वजह से बेच रहे हैं, पैनिक में बेच रहे हैं, या फिर बायर नहीं है इसलिए गिर रहा है। इतना समझा के बाजार छोड़ के चले जाना अगर निवेशक हो तो, कि ठीक है जो हो रहा है होने तो, मैं देख लूंगा 1 आध महीने बाद। अपने आप को अगर आप मोटिवेट करना चाहो, अपने आप को हिम्मत देना चाहो, तो ये सोचना, ईरान जो जंग लड़ रहा है, इजराइल जो जंग लड़ रहा है, इजराइल अपने मकसद से नहीं लड़ रहा, अमेरिका के सपोर्ट से लड़ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का खुद ये बयान आया है, जैसे मैंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर करवाया, वो अपने आप को क्रेडिट खुद दे रहे हैं, हालांकि कोई रोल नहीं था उनका, लेकिन दे रहे हैं, ठीक है ले लो। अभी वो कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच भी जल्दी शांति प्रस्ताव आ जाएगा, जल्दी डील आ जाएगी। खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी दोनों तरफ बात चल रही है अब। तो अगर ऐसी खबरें आ रही हैं तो आपको रिलैक्स होना चाहिए। सबसे बड़ी चिंता का विषय यहाँ पे है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज, उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। जो रास्ता है कच्चे तेल का, उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अपने आप को समझाना है मोटिवेट करने के लिए। आपको ये सोचना है अगर उस पर प्रॉब्लम आई तो ईरान की इकोनॉमी का एक बड़ा रेवेन्यू खत्म होगा। ईरान अपनी जंग लड़ते समय जब सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए तभी वो ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा। हाँ, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, दुनिया को अपनी दबदबा दिखाने की कोशिश में वो कर सकता है ऐसा कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए, लेकिन लंबे समय तक नहीं चलेगी ये चीज़ें। ये अपने आप को समझाना है। और लंबे समय तक कच्चा तेल ऊपर नहीं रह सकता, क्योंकि वो केवल इजराइल ईरान का प्रॉब्लम नहीं है, वो दुनिया की प्रॉब्लम है। सब सामने आके खड़े हो जाएंगे और ये मैटर वहीं दबेगा। ये पैनिक में आपको अगर बेचना, सिंपल बोलना चाहूँगा, पैनिक में नहीं बेचना है, चाहे कुछ भी हो। बस जो ट्रेडर्स हैं वो दूर रहें बाजार से, ज़्यादा बेटर रहेगा। जो पोजीशंस फंसी हुई हैं उन्हें मैनेज करने की कोशिश करें, अच्छा रहेगा। अब एक एक करके जो हमें दिख रहा है, जो नेगेटिव है, वो शेयर करता हूँ। ये तो मैंने आपका मनोबल बढ़ाने के लिए और जो फैक्ट है उसको बताया। अब जो दिख रहा है वो क्या है? दिख ये रहा है कि इजराइल ईरान के बीच मामला एस्केलेट हुआ है। दिख ये रहा है कच्चा तेल फ्राइडे जितना भागा है और आने वाले समय में भागता हुआ दिख रहा है। कल भी एक गैप अप ओपनिंग आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, $80 चला जाए कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्लियर कट चीज़ें दिख रही हैं। दिख ये रहा है कि जस्ट अभी कुछ घंटे पहले ही ईरान ने फ्रेश राउंड ऑफ फायरिंग शुरू करी है, बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ी हैं इजराइल के ऊपर। दिख ये रहा है। दिख ये रहा है कि इजराइल कह रहा है कि ये लड़ाई दिनों में नहीं हफ्तों में काउंट होनी चाहिए, लंबी चलेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ख़राब दिख रही हैं, जो हमें सबको ही दिख रही हैं, कुछ ख़राब नहीं है। दिन के दौरान एक बार ईरान की तरफ से, ये ईरान ऑफिशियल तो नहीं था बट रिपोर्ट्स ये भी थी कि स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज जो रास्ता है उसको भी रोका जा सकता है, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स हैं। अब जो होगा, जंग हो चुकी है, दिख रहा है क्लियरली, लेकिन अब रुकने की बारी है। ये थोड़ा स्ट्रेच होगी थोड़े समय तक, क्योंकि डील करने से तो वो तैयार नहीं है ईरान। किसके साथ? अमेरिका के साथ, न्यूक्लियर वेपन की, जो असली जड़ है इस लड़ाई की। तो प्रॉब्लम तो थोड़ी स्ट्रेच हो सकती है, लेकिन ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, इतना आपको कॉन्फिडेंस खुद को देना है।
अब आते हैं डेटा पे। FIIs की तरफ से नेगेटिव डेटा था फ्राइडे, वो क्लियर कट है ही। FIIs बेच रहे हैं वो भी हम सभी को क्लियरली दिख रहा है। अब जो वीक में ट्रिगर्स हैं लाइक फेड की पॉलिसी, वहाँ पे रेट कट नहीं आने वाला है। ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे वो देखने वाली बात होगी। इंटरेस्टिंग आ सकता है, वहाँ भी कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट हो सकता है, तो वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। अमेरिका रिसेशन की तरफ तेजी से बढ़ सकता है, वो खतरा अलग मंडरा रहा है। तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें इस समय है जो हमें दिख रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कल के लिए बायर खत्म है, कोई खरीदने के लिए दिमाग में दूर दूर तक नहीं सोच रहा है इस समय। और अगर गिरावट हो गई तो बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, फिर तो सब बेचने की बात और करेंगे। ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा हमारे लिए, जो बाजार को गिराने का काम करेगा। तो आपको ये समझना है कि चीज़ें तो सारी हमारे पास इस समय नेगेटिव पॉइंट पे हैं, लेकिन समय निकल जाएगा। आपको अपने आप को मजबूत रखना है बस। अमेरिका 770 पॉइंट टूट गया, ये नेगेटिव है। दुनिया में एक ऐसा बाजार नहीं था जो हरे निशान में टिक पाया हो फ्राइडे, ना, सब गिरे सब। तो ये नेगेटिव है। ये सारी चीज़ें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि निफ्टी दोबारा से नीचे 24,500 24,600 की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है, और पॉसिबिलिटीज़ हैं 24,400 भी, अगर ये थोड़ा एस्केलेट होता है मैटर तो 24,400 भी तोड़े और नीचे में 24,200 तक टेस्ट करें। लेकिन अगर आप ये 500-700 पॉइंट्स के लिए बाजार में सौदा बेचते हो और फिर दोबारा खरीदने की सोचोगे, आई थिंक नहीं खरीद पाओगे। 24,200 पे ऐसा लगेगा कि 23,500 आ रहा है, 23,500 पे ऐसा लगेगा कि 22,800 आ रहा है, 22,800 पे 19,000 दिखने लगता है। पहले भी दिखा था अभी जब गया था। लेकिन जब बाजार यूटर्न मार देता है ना, तो फिर बहुत तेज मारता है, फिर आप मिस कर देते हो, फिर कहते हो यार काश ले लिया होता। तो यही कहूँगा कि गिरावट होगी, गिरावट में डिप्स में खरीदने के मौके तलाशना, पैसा है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, समय के साथ सब चीज़ें सही हो जाएंगी। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।